बाय मास्टरिंग सप्लाई एंड डिमांड तुम लार्ज इंस्टीट्यूशंस के साथ ट्रेड कर सकते हो, बड़े रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड्स ले सकते हो और कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स बना सकते हो। लेकिन इतने सारे जोन्स में क्वालिटी जोन्स का पता लगाना एक बिगिनर को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग सकता है। कौन सा जोन रियल है, कौन सा फेक, क्यों एक जोन काम करता है वहीं दूसरा धोखा दे जाता है, जोन्स प्लॉट कर भी दिए तो आखिर उन्हें ट्रेड कैसे करें? आज मैं तुम्हें इन सारे सवालों का जवाब दूंगा। नो थ्योरी ओवरलोड, नो सब्जेक्टिविटी, सिर्फ एक ऐसा सप्लाई डिमांड सिस्टम जो तुम्हें बिगिनर से प्रो बना देगा। सप्लाई और डिमांड की थ्योरी को शॉर्ट में समझते हैं। यही वो चीज है जो सारे मार्केट्स को ड्राइव करती है। बेसिकली जब मार्केट में ज्यादा लोग कोई चीजें खरीदना चाहते हैं या फिर किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइस ऊपर चला जाता है। सेलर्स कहते हैं भाई साहब बायर्स ज्यादा हैं, प्राइस बढ़ा दो, लोग खरीद ही लेंगे, और बायर्स एक्चुअली खरीद भी लेते हैं। थिंक आईफोन। वहीं दूसरी तरफ जब मार्केट में ज्यादा लोग सेल करना चाहते हैं, मतलब किसी चीज की सप्लाई ज्यादा है, तो प्राइस नीचे गिरता है क्योंकि बायर्स बोलते हैं इतने सारे सेलर्स लाइन में हैं, मैं तो कम प्राइस दूंगा, और कोई ना कोई उस लो प्राइस को एक्सेप्ट कर ही लेता है। सोचो सब लोग एक ही स्नीकर बेचने लग गए तो तुम नेचुरली वही लोगे जो सबसे सस्ता दे रहा हो। बस इसी वजह से प्राइस ऊपर या नीचे होता है, एंड दैट्स हाउ सप्लाई एंड डिमांड वर्क्स। अब सप्लाई और डिमांड को एक्चुअल ट्रेडिंग और टेक्निकल एनालिसिस में लाने के लिए हम जोन्स का यूज करते हैं। यहाँ जो एरियाज तुम देख रहे हो ये सप्लाई और डिमांड जोन्स को इंडिकेट करते हैं। मान लो प्राइस थोड़ी देर के लिए साइडवेज हुआ, या तो सिंगल कैंडल के फॉर्म में या कंसोलिडेशन के फॉर्म में, और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड पुश हुआ, तो वही एरिया डिमांड जोन बन जाता है। स्ट्रॉन्ग अपवर्ड पुश इज इंपॉर्टेंट हियर। थोड़ी देर में मैं तुम्हें इसके एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा। इसी तरह जब प्राइस एक कैंडल या कुछ कैंडल्स के लिए साइडवेज रहता है लेकिन उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग पुश नीचे की तरफ होता है, तो वो एरिया सप्लाई जोन बन जाता है। अब थ्योरी के लेवल पर रीजन सिंपल है। हम इन एरियाज को सप्लाई या डिमांड जोन इसीलिए मानते हैं क्योंकि ये हमें क्लियरली दिखाते हैं कि मार्केट में एग्जैक्टली कहां बाइंग प्रेशर या सेलिंग प्रेशर आया था। अब क्योंकि मार्केट ऊपर जाने से पहले यहाँ पर स्लो हुआ, थोड़ा साइडवेज चला, तो इसका मतलब है इस रीजन में हेवी बाइंग ऑर्डर्स प्लेस हुए थे। डिमांड ने यहीं से किक इन किया, मार्केट से अवेलेबल सप्लाई कम हुई और प्राइस को ऊपर जाना पड़ा। सप्लाई के एग्जांपल में भी सेम लॉजिक अप्लाई होता है, बस डायरेक्शन ऑपोजिट है क्योंकि मार्केट नीचे जाने से पहले यहाँ पर रुका, कंसोलिडेट हुआ, तो फिर इस रीजन में हेवी सेल ऑर्डर्स रहे होंगे। सप्लाई की यहाँ पर एंट्री हुई, डिमांड ड्रॉप हुआ और प्राइस को नीचे जाने का रीजन मिला। लेकिन इसके बेसिस पर ट्रेड कैसे करेंगे? सिंपल है, मार्केट के डिमांड जोन में वापस आने पर हम बाई करेंगे, वहीं सप्लाई जोन में वापस आने पर सेल। इस जगह से सिग्निफिकेंट बाइंग हुई तो क्या हम ये मान सकते हैं कि ट्रेडर्स ने इस प्राइस लेवल को एक डिस्काउंट के तौर पर देखा? हाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ से ऊपर जाने के बाद जब मार्केट स्लो होने लगा तो बायर्स के लिए वो डिस्काउंटेड प्राइस की गोल्डन अपॉर्चुनिटी चली गई। सोचो, जो जैकेट 3500 की मिल रही थी कुछ दिन पहले डिस्काउंट पर, अब वो 9000 की हो गई, तो क्या तुम उसे खरीदना पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं। बट फिलहाल ये तो क्लियर है कि पास्ट में इस लेवल को बाइंग के लिए एक अच्छा प्राइस माना गया, तो अगर मार्केट दोबारा इसी प्राइस रेंज में वापस आता है तो चांसेस हैं कि बाइंग का एक सेकंड फेज आएगा, क्योंकि ये एरिया एक डिस्काउंट प्राइस रीजन है। जितना नीचे बाय उतनी बढ़िया डील। सप्लाई के केस में इसे उल्टा कर दो, यहाँ पर हम सिंपली इसे एक प्रीमियम प्राइस लेवल का दर्जा दे देंगे। दिस इज द एरिया जहां से एसेट सेल करना लोगों को ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, चाहे वो किसी लॉन्ग ट्रेड का प्रॉफिट टारगेट हो या फिर किसी शॉर्ट पोजीशन का एंट्री पॉइंट। जितना ऊपर सेल उतना ज्यादा प्रॉफिट। देयरफॉर ये शॉर्ट पोजीशंस लेने के लिए एक प्राइम लोकेशन बन जाती है। दैट्स हाउ प्रैक्टिकल सप्लाई एंड डिमांड जोन्स आर। चलो अब इन सबको रियल चार्ट्स पे देखते हैं, लेकिन उससे पहले तुम में से 90% लोग इस चैनल के सब्सक्राइबर्स नहीं है। मैं भी तो अनाथ हूँ, मुझे भी एक निवाला खिलाओगी? सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो वीडियो लाइक कर दो। यहाँ एक मार्केट है जो अप ट्रेंड में है और हम यहीं पर एक डिमांड जोन आइडेंटिफाई करेंगे ताकि रियल कैंडलस्टिक चार्ट पर ये एक्चुअली कैसा दिखता है वो क्लियर हो जाए। Here's our strong push to the upside, but we need to find an area of consolidation. लेकिन कैसे? इंडिसिजन कैंडल्स से। किसी भी इंपल्सिव मूव के जस्ट पहले अगर हमें एक इंडिसाइसिव कैंडल मिल जाती है तो we're in the game, otherwise we wait for more price action. Color doesn't matter. गौर से देखो, ये इंडिसिजन कैंडल्स हैं, विक्स बड़े हैं और कैंडल बॉडीज छोटी हैं। विक्स रिजेक्टेड प्राइसेस दिखाती हैं, यानी प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश करी फिर नीचे जाने की, लेकिन दोनों बार फेल हो गया। स्मॉल बॉडीज ये दर्शाती हैं कि प्राइस दोनों डायरेक्शंस में ज्यादा नहीं चल सका। बट व्हाट अबाउट इम्पल्सिव मूव्स? बेसिकली ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हो सकती है या फिर ऐसी कैंडल्स का सीरीज। ध्यान रहे, ये बुल ट्रेंड एग्जांपल है, बेयर्स का सीन इसका उल्टा होगा। देखो कैसे ये इम्पल्सिव मूव इसी इंडिसिजन कैंडल के जस्ट बाद आया। रूल सिंपल है, लास्ट इंडिसिजन कैंडल राइट बिफोर द इम्पल्स। कई लोग लास्ट अप कैंडल बिफोर द डाउन मूव या लास्ट डाउन कैंडल बिफोर द अप मूव का यूज करते हैं, बट मैंने देखा है कि वो इतना अच्छा काम नहीं करता। एक्चुअल प्रेशर बिल्डअप इंडिसिजन में दिखता है इम्पल्स से जस्ट पहले। देयरफॉर आई प्रेफर देम। नाउ टू मार्क आवर डिमांड जोन, हम इम्पल्स से पहले वाली लास्ट इंडिसिजन कैंडल को मार्क करेंगे। यहाँ पर 2 इम्पल्स मूव्स हैं और उनके जस्ट पहले ये 2 इंडिसिजन कैंडल्स हैं। ये रही पहली और ये रही दूसरी। टेक दिस रेक्टेंगल टूल और हाई और लो से एक बॉक्स ड्रॉ कर दो, देन एक्सटेंड इट। इससे हमें अपना डिमांड जोन मिल जाएगा। याद करो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है? मार्केट के इन जोन्स में दोबारा आने पर यहाँ से बाइंग हो सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम बाइंग प्रेशर यहीं पर ट्रिगर हुआ था।
ये डिस्काउंटेड एरियाज हैं बाय करने के लिए, और क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है, विल कॉल दीज डिमांड जोन्स। डिमांड तब होती है जब मार्केट बाइंग जोन पर पुल बैक करे, वहीं दूसरी तरफ सप्लाई इज व्हेन मार्केट सेलिंग जोन पर पुल बैक करे। यहाँ पर दो डिमांड जोन्स हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट वापस इन्हीं लेवल्स पर रिटर्न करेगा, विल बाय, और फिर जब नया हाई बनेगा तो हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन इन दोनों डिमांड जोन्स में से सिर्फ एक वैलिड है, ऊपर वाला। दिस विल बी डिस्कस्ड लेटर इन द वीडियो। अभी के लिए सिर्फ एक ब्रीफ एग्जांपल देखते हैं। एंट्री यहाँ होगी स्टॉप डिमांड जोन के नीचे और टारगेट प्रीवियस हाई पर। यहाँ मार्केट डिमांड जोन के अंदर पुश करता है और बाइंग प्रेशर की एंट्री होती है, क्योंकि ये एक डिस्काउंटेड प्राइस लेवल है जहां बायर्स पहले आ चुके हैं। दे विल बी रेडी टू बाय दिस लेवल अगेन। रिजल्ट, मार्केट ऊपर जाता है एंड वी गेट आवर टारगेट, अ सक्सेसफुल 4.6 आवर ट्रेड। मैं अपने फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी में अक्सर इन सब स्ट्रेटजीज के ट्रेड्स और एनालिसिस पोस्ट करता रहता हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड, फील फ्री टू ज्वाइन। लेकिन यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट रूल है जो लोग अक्सर मिस कर देते हैं। अगर तुम ध्यान दो तो यहाँ मार्केट क्लियरली ऊपर जा रहा था, हायर हाईज और हायर लोज बना रहा था। मतलब हर नया हाई पिछले हाई से ऊपर, वहीं हर नया लो पिछले लो से ऊपर। दिस इज एन अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में हम सिर्फ डिमांड एंड जोन्स पर ध्यान देंगे, ना कि सप्लाई जोन्स पर। अगर तुम इसी एग्जांपल में देखोगे तो काफी सारे एरियाज दिखेंगे जो सप्लाई जोन्स हो सकते हैं, लेकिन हर बार इन पर सेल करना तुम्हें पागल बनाने के लिए काफी है। यहाँ सेल, फिर यहाँ सेल, ऐसे सिर्फ और सिर्फ लॉसेस मिलेंगे। भले ही ये जोन्स टेक्निकली वैलिड हो सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट के बिना हम एंट्री कभी नहीं करेंगे। सप्लाई और डिमांड का एक थोड़ा स्नीकी पार्ट यही है। जोन्स हर जगह दिखेंगे, बट यू कांट ट्रेड देम ब्लाइंडली। कॉन्टेक्स्ट इज एवरीथिंग। लेकिन कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड मार्केट स्ट्रक्चर। तो अब ब्रीफली उसे समझते हैं। जरा यहाँ देखो, इस फेज में मार्केट क्लियरली हायर हाईज और हायर लोज बना रहा है। हायर हाई का मतलब सिंपल है, जो नया हाई बना है वो पिछले हाई से ऊपर है, और हायर लो का मतलब है जो नया लो बना है वो पिछले लो से ऊपर है। जब मार्केट ऐसे हायर हाईज और हायर लोज बनाता है तो वी आर इन एन अप ट्रेंड। इन एन अप ट्रेंड हम सिर्फ डिमांड जोन्स बाय करने पर फोकस करेंगे। अवॉइड सेलिंग सप्लाई जोन्स हियर। देखो कैसे इस पॉइंट पर मार्केट शिफ्ट होता है एंड प्राइस क्रिएट्स अ लोअर लो। नोटिस हाउ दिस लो इज लोअर देन द प्रीवियस लो, एंड व्हेन द लोज गेट लोअर एंड द हाईज आल्सो स्टार्ट गेटिंग लोअर, तो हम एक डाउन ट्रेंड देख रहे हैं। वंस अगेन डाउन ट्रेंड में हम सप्लाई जोन्स को सेल करेंगे व्हाइल डिमांड जोन्स को इग्नोर करेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर की डिटेल्ड वीडियो मैं लिंक कर दूंगा, बाद में देख लेना। याद करो, मैंने कहा था कि इस एग्जांपल में दोनों डिमांड जोन्स में से सिर्फ एक ही वैलिड है, ये वाला। किसी भी सप्लाई या डिमांड जोन को वैलिडेट करने के लिए हम एक स्पेसिफिक चीज की तलाश करते हैं, इम्बैलेंसेस। अगर जोन के अंदर इम्बैलेंस नहीं है तो वो जोन ट्रेड करने लायक नहीं होता। जरा यहाँ पर इस इंडिसीजन कैंडल के बाद जो दो कैंडल्स बनी उन्हें गौर से देखो। देखो कैसे देयर इज अ गैप बिटवीन तीसरी कैंडल की लोअर विक और पहली कैंडल की अपर विक। इस ओपन प्राइस रेंज को ही हम इम्बैलेंस कहते हैं। इम्बैलेंस बेसिकली एक ऐसा एरिया है जिसे विक्स ने अभी तक फिल नहीं किया। मान लो प्राइस ऊपर जाकर इस एरिया को विक कर देता तो ये इम्बैलेंस हट जाता और एफिशिएंसी क्रिएट हो जाती। लेकिन क्योंकि अभी ये ओपन प्राइस रेंज एग्जिस्ट करती है, हम मान सकते हैं कि इस डिमांड जोन के अंदर इम्बैलेंस प्रेजेंट है। वी कैन एक्सपेक्ट दिस मार्केट टू कम बैक, फिल द इम्बैलेंस एंड देन गो अप अगेन। अब इसके नीचे वाले डिमांड जोन को देखो, यहाँ भी एक इंडिसीजन कैंडल है जो इम्पल्स से जस्ट पहले बनी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस जोन का इम्बैलेंस ऑलरेडी फिल हो चुका है। मे बी किसी छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ बाय किया जा सकता था बिफोर दिस हैपेंड, लेकिन अब जब इम्बैलेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता तो ये जोन ट्रेड के लिए अच्छा नहीं है। पहली वजह, मार्केट शायद वहां तक आए ही ना, क्योंकि वो पहले इम्बैलेंस वाले एरिया से रिएक्ट करेगी। दूसरी वजह, अगर मार्केट वहां आ भी गई तो इम्बैलेंस फिल हो चुका होने की वजह से प्राइस के नीचे पुश होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, लॉस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। द रूल्स आर सिंपल। हम सिर्फ वही सप्लाई डिमांड जोन्स ट्रेड करेंगे जिनके अंदर इम्बैलेंस प्रेजेंट हो, वहीं से हमें हाई प्रोबेबिलिटी एरियाज मिलेंगे। एक लास्ट रूल बिफोर वी मूव ऑन टू द एग्जांपल्स। कोई भी जोन सिर्फ अपने फर्स्ट टच पर ही रिलायबल होता है। हम पहले चांस पर ही भरोसा करेंगे। क्या है कि जोन्स बार बार यूज होने पर अपनी स्ट्रेंथ लूज कर देते हैं और हमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ पर एंट्री चाहिए। इन समरी, सप्लाई डिमांड ट्रेड करते वक्त कुछ क्रूशियल टिप्स याद रखना जरूरी है। 1. ट्रेड विद द ट्रेंड। अप ट्रेंड में बाय डिमांड, डाउन ट्रेंड में सेल सप्लाई। 2. ट्रेड इम्बैलेंस्ड जोन्स ओनली, जो नहीं है वो ट्रेड्स के लायक नहीं। 3. जोन सिर्फ फर्स्ट टैप तक ही स्ट्रॉन्ग है, इससे ज्यादा बार टचेस होने पर उस जोन के ब्रेक होने की संभावना काफी ज्यादा हो जाती है। जरा यहाँ देखो, मार्केट एक अप ट्रेंड में था, हायर लो, हायर हाई, लेकिन फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, हमारा लास्ट मेजर हायर लो टूट गया, इंडिकेटिंग दैट बेयर्स अब जीत रहे हैं। ये एक बेरिश इंपल्सिव मूव है और ये है उसके जस्ट पहले बनी इंडिसीजन कैंडल। इम्बैलेंस भी प्रेजेंट है। एक छोटी बोनस टिप तुम्हारे लिए, अगर इंडिसीजन कैंडल के अलावा इस तरह से इंपल्स कैंडल में विक होती है तो इट्स बेटर टू काउंट दैट इन एज वेल। तो हम अपना जोन कुछ इस तरह एडजस्ट कर देंगे। व्हाट डू वी एक्सपेक्ट? सिंस सेलर्स ने अपनी पावर शो कर दी है स्ट्रक्चर ब्रेक करके, वी आर होपिंग कि ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई लेवल पर सेलर्स फिर से सेल करने आएंगे। मार्केट के पुल बैक लेते ही हम यहाँ पर एक सेल लिमिट ऑर्डर प्लेस कर देंगे। स्टॉप जाएगा सप्लाई जोन के ऊपर विद अ लिटिल पैडिंग और टारगेट रहेगा लो, कंसिडरिंग दैट द मार्केट विल मेक अ न्यू लो इन अ बेयर ट्रेंड। As you can see, हम ट्रिगर हुए and price hit our target, a 4.5 hour trade. Now because
नया लो बन गया है, बेयर ट्रेंड कंफर्म हो चुका है, वी कैन मार्क आवर सप्लाई जोन्स। अब यहाँ पर मुझे एक क्लियर सप्लाई जोन दिख रहा है, क्लियर इम्बैलेंस भी है। यहाँ पर फिर से एक ट्रेड प्लेस कर देते हैं, स्टॉप लॉस अबव द जोन पैडिंग के साथ, टारगेटिंग द लोज। Once again we were triggered and we had another successful trade around 4.5 hour once again. ध्यान रहे इस स्ट्रेटजी में रिस्क रिवॉर्ड वेरिएबल रहता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स तुम्हें 3 आवर से बड़े ट्रेड्स तो मिलते ही मिलते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज है दैट आई वांट टू शो यू। लेट्स हेड टू ChatGPT. If I risk $100 per trade, winners give me plus $450 and losers give me minus $100. How much win rate do I need to be profitable? देखा तुमने, तुम बेसिकली 10 में से 8 ट्रेड्स लूज कर सकते हो एंड यू स्टिल वोंट लूज मनी विद दिस स्ट्रेटजी। इसी पावर को लोग समझने में गलती कर देते हैं और आखिर में स्ट्रेटजी बदल देते हैं। दरअसल सप्लाई डिमांड को अपने चार्ट पर प्लॉट करना मुश्किल नहीं है, उसे ट्रेड करना भी मुश्किल नहीं है। ट्रेडर्स को मुश्किल अक्सर मार्केट स्ट्रक्चर को मैप करने में आती है। ये वाली वीडियो देखो, फिर ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन ये बताओ कितना कमा लेते हो महीने का? पापा प्लीज। 500 से 600 रुपए। 500 से 600 रुपए तक? अरे इससे ज्यादा तो गीता के पेट्रोल का खर्चा है महीने का। एक तो लाइक और शेयर ठोकी महाकाल का